हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है राजस्थान की झीलें। तो राजस्थान की झीलों से रिलेटेड एक वीडियो हमने बना दी है जिसमें हमने उदयपुर में जितनी भी फेमस झीलें थी वो सभी पढ़ी हैं। और आज जो वीडियो है वो भी मीठे पानी से रिलेटेड झीलें ही हैं, बट इसमें जो अजमेर में महत्वपूर्ण झीलें हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद राजसमंद में जो झील है एंड इसके बाद सिरोही में। तो अजमेर में मेनली तीन ही प्रमुख झील हैं जिसका नाम है पुष्कर झील, आना सागर झील और फाई सागर झील। इसके बाद राजसमंद में राजसमंद झील और नंदसमंद झील। इसके बाद सिरोही में नक्की झील। आज हम इन सभी झीलों के बारे में पढ़ेंगे एंड जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम खारे पानी से रिलेटेड जितनी भी झीलें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पुष्कर झील के बारे में। तो क्वेश्चन पहला यही बनता है कि जो पुष्कर झील है वो कहाँ पर है, तो ये अजमेर में है। सेकंड क्वेश्चन की इसकी जो आकृति है वो कैसी है, अर्धचंद्राकार। थर्ड क्वेश्चन बनता है कि जो पुष्कर झील है वो एक प्राकृतिक झील है और ये ज्वालामुखी से निर्मित है। और ये किसका उदाहरण है, तो ये ज्वालामुखी से निर्मित कोला डेरा का उदाहरण है। कोला डेरा का मीन्स होता है कि जब ज्वालामुखी आता है तब एक अगर बड़ा गड्ढा होता है तो उसे कोला डेरा कहते हैं। क्रेटर यानी कि छोटा गड्ढा। और छोटे गड्ढे से निर्मित कौन सी झील है, तो ये नक्की झील है जो कि सिरोही में है। ये क्रेटर का उदाहरण है और ये कोला डेरा का उदाहरण है। इसके बाद इस यहाँ पर कौन कौन सी और चीजें हैं, कौन कौन से मंदिर हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो फेमस मंदिर है उसका नाम है ब्रह्मा जी का मंदिर। ब्रह्मा जी का जो मंदिर है भारत में भी ये जो पुष्कर झील के पास यानी कि जो अजमेर में मंदिर है ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि भारत में अगर एकमात्र मंदिर भी पूछा जाए ब्रह्मा जी का तो वो कहाँ पर है, अजमेर में। और किस झील के किनारे है, तो ये पुष्कर झील के किनारे है। सेकंड कि यहीं पर सावित्री माता का भी मंदिर है। अब ये मंदिर इतना फेमस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान का थर्ड रोपवे है। रोपवे का क्या मीन्स होता है कि जब दो पहाड़ होते हैं और अगर एक पहाड़ के ऊपर कोई मंदिर है तो हमें इससे इस एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाने के लिए क्या है कि हम जिस रोप के थ्रू यानी कि यहाँ पर जा पाते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर एक बनी होती है और यहाँ से यानी कि यहाँ पर बैठकर हम दूसरे पहाड़ पर जा सकते हैं। तो इसी क्या रोपवे कहते हैं। तो राजस्थान में टोटल 4 रोपवे बन चुके हैं, जिसमें से जो फर्स्ट रोपवे था वो जालोर में सुंडा माता के मंदिर पर, और जो सेकंड रोपवे है वो करनी माता का मंदिर, और ये करनी माता का मंदिर बीकानेर का देशनोक मंदिर नहीं है, जबकि ये उदयपुर में है पिछोला झील के पास। और जो थर्ड रोपवे है वो सावित्री माता के मंदिर पर बनाया गया है और ये कहाँ पर है, पुष्कर में, पुष्कर झील के किनारे अजमेर में। इसके बाद जो नेक्स्ट बात है वो ये है कि विश्व में सबसे पहले जो यज्ञ है वो कहाँ पर हुआ था, तो ये पुष्कर झील के पास हुआ था अजमेर में। कहाँ पर हुआ है, तो क्वेश्चन अगर पुष्कर झील आता है तो पुष्कर झील, अदरवाइज अजमेर। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है रामायण। मीन्स कि रामायण में जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे, जो किरदार थे यानी कि राम भगवान, तो उन्होंने अपने पिता दशरथ का जो पिंडदान है वो कहाँ पर किया था, तो उन्होंने पुष्कर झील में अपने पिता दशरथ का पिंडदान किया था। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है महाभारत, यानी कि महाभारत में जो पांडव और जो कौरव थे उनका मिलन यानी कि जो मिलन स्थल है वो कहाँ पर है, तो ये पुष्कर झील में है। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है विश्वामित्र। तो विश्वामित्र की जो तपस्या भंग किसने की थी, तो ये मेनका ने की थी, और ये कहाँ पर की थी, तो पुष्कर झील के किनारे। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है कालिदास। तो कालिदास जी ने जो अभिज्ञान शकुंतलम लिखा है तो ये कहाँ पर लिखा था, तो ये पुष्कर झील के किनारे बैठकर ही लिखा था। इसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है, तो जो महाभारत है और जो गीता जिन्होंने यानी कि ये किसने लिखी है, तो ये वाल्मीकि ने वेद व्यास ने लिखी है। तो ये कहाँ पर लिखी गई थी, तो ये पुष्कर झील के किनारे बैठकर ही उन्होंने लिखी थी। एंड इसके साथ ही यहाँ पर क्या है, 52 घाट है। तो 52 घाट किस झील के किनारे हैं, तो ये पुष्कर झील के किनारे हैं। और ये जो 52 घाट है, तो यहाँ पर 1911 में मिस मैरी ने एक घाट बनाया था जिसका नाम था जनाना घाट। तो ये जो जनाना घाट है ये किसने बनवाया था, मिस मैरी ने। कहाँ पर, पुष्कर झील के किनारे। कब, 1911 में। और यही जो जनाना घाट है यहाँ पर गांधी जी की अस्थियां प्रवाहित की गई थी, जिसके कारण इस घाट को गांधी घाट के नाम से भी जाना जाता है। सो ये जितनी भी बातें हैं ये सभी पुष्कर झील से रिलेट करती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट झील है उसका क्या नाम है, आना सागर झील। तो हम यहाँ पर बना देते हैं आना सागर झील। तो ये जो आना सागर झील है ये कहाँ पर है, ये अजमेर में है। किसने इस झील का निर्माण करवाया था, तो इस झील का निर्माण करवाया था अर्नो राज ने।
अर्णोराज चौहान ने इस झील का निर्माण करवाया था। एंड इस झील का निर्माण क्यों करवाया गया था, तो तुर्कों के संहार यानी कि वहां पर तुर्की आक्रमण हुआ था, जिसके कारण बहुत ज्यादा क्या है कि वहां पर रक्तपात हुआ था, जिसके कारण वहां पर बहुत ज्यादा बदबू आने लग गई थी। और इसी कारण यहाँ पर क्या है कि दो पहाड़ हैं, जिसका नाम है नाग पहाड़ और एक है तारागढ़ पहाड़। तो यही जो पहाड़ है, इसी के बीच में जो लूनी नदी है या फिर चंद्रा नदी है, उसका जल यहाँ पर लाकर यहाँ पर एक झील का निर्माण करवाया गया था, जिसका नाम है आना सागर झील, जो कि अर्णोराज के द्वारा बनाई गई थी। तो इस झील के किनारे कौन कौन सी चीजें बनी हुई हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या चीज बनी हुई है, तो यहाँ पर जहांगीर और शाहजहां दोनों ही आए थे, यानी कि जो मुगल शासक जहांगीर है वो यहाँ पर आए थे, और इन्होंने यहाँ पर क्या है सुभाष बाग का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सुभाष बाग। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो सुभाष बाग का निर्माण जहांगीर ने कहाँ करवाया था, तो ये अजमेर में आना सागर झील के पास करवाया था। और इसी सुभाष बाग को दौलत बाग या फिर शाही बाग के नाम से भी जाना जाता है। एंड इसके साथ ही इन्होंने एक चश्मा ए नूर का निर्माण भी करवाया था, चश्मा ए नूर। तो यहाँ पर लिख देते हैं चश्मा ए नूर। इसके बाद जहांगीर के बेटे शाहजहां भी यहाँ पर आए थे, और उन्होंने यहाँ पर बारादरी छतरी का निर्माण करवाया था, बारादरी छतरी। एंड इसके साथ ही नूरजहां की माँ अस्मत बेगम भी यहाँ पर आई थी, और वहां पर इन्होंने क्या है कि गुलाब के फूलों से इत्र बनाया था। तो अस्मत जो बेगम है, उन्होंने क्या है कि फर्स्ट टाइम भारत में पहली बार जो इत्र है वो कहाँ पर किस झील के किनारे बना था, तो ये अजमेर में जो आना सागर झील है उसके पास जब अस्मत बेगम आई थी तो उन्होंने इत्र बनाया था। तो ये भारत में पहली बार इत्र अस्मत बेगम के द्वारा यहीं पर बनाया गया था। एंड इसमें जो मेनली बातें हैं वो यही हैं। एंड इसके साथ ही जो अर्णोराज है उन्होंने भी क्या है कि आना सागर झील का निर्माण करवाया था। एंड इसके साथ ही एक वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। बट ये जो वराह मंदिर है इसका निर्माण इन्होंने कहाँ करवाया था, तो ये पुष्कर झील के पास करवाया था। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वराह मंदिर। आना सागर झील है जो उसके बारे में इतनी ही बातें इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है फाई सागर झील। तो इसके बारे में कोई खास बात नहीं है, बस यही है कि जो फाई सागर झील है वो कहाँ पर है, तो ये अजमेर में है। और ये किसने बनाई थी, तो एक अंग्रेज फाई ने इस झील का निर्माण करवाया था। एंड ये जो झील है ये अकाल से राहत दिलवाने के लिए बनाई गई थी। सो इसके बारे में मेनली कुछ खास बात नहीं है, दो तीन बातें ही हैं। मेन यही पूछा जाता है कि जो फाई सागर झील है वो कहाँ पर है, तो इसका आंसर आ जाएगा अजमेर में। अब हम नेक्स्ट जो झील है उसका नाम है रासमंद झील। सो ये जो रासमंद झील है इसे और भी कुछ नामों से जाना जाता है, तो सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो जो रासमंद झील है इसे राज समुद्र के नाम से भी जाना जाता है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि राजस्थान में राज समुद्र कहाँ पर है, तो इसका आंसर आएगा राजसमंद में। इसका जो रासमंद झील है इसका एक और नाम है जो है नौ चौकी झील। तो जो नौ चौकी झील है वो कहाँ पर है, तो ये राजसमंद में है। और जो रासमंद झील है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो ये राज सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। एंड जो रासमंद झील है इसके बारे में और कौन कौन सी फेमस बातें हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बना देते हैं रासमंद झील। तो पहली बात कि जो रासमंद झील है वो कांकरोली रेलवे स्टेशन के पास निर्मित है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से बना देते हैं कांकरोली रेलवे स्टेशन, कांकरोली रेलवे स्टेशन। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो कांकरोली रेलवे स्टेशन है वो कहाँ पर है, रासमंद में। एंड यहीं पर क्या है, रासमंद झील है। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट बात है, तो यहाँ पर एक मंदिर है, तो आपने सुना होगा, एक तो नाथद्वारा मंदिर और एक द्वारकाधीश मंदिर। तो जो द्वारकाधीश मंदिर है वो कहाँ पर है, तो ये रासमंद झील में ही है, द्वारकाधीश मंदिर। एंड इसके साथ यहाँ पर एक और मंदिर है जिसका नाम है घेवर माता का मंदिर, घेवर माता का मंदिर। घेवर माता का मंदिर यहाँ पर है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो घेवर माता है वो बिना पति के सती हुई थी। तो भारत में या फिर राजस्थान में ऐसी कौन सी माता है जो बिना पति के सती हुई थी, तो ये कौन सी माता है, घेवर माता।
एंड इसके अलावा यहाँ पर इस जो झील है इसका नाम है नौचौकी झील। मीन्स कि यहाँ पर क्या है, इस तरीके से नौचौकियाँ बनी हुई हैं। तो यहाँ पर सभी तरीके से क्या है कि अंदर की तरफ क्या है, नौचौकियाँ बनी हुई है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा क्या है, ये जो झील है काफ़ी गहरी है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो राजमहल झील है, यहाँ पर क्या है, एक राज प्रशस्ति लिखवाई गई है। तो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी है, तो ये राज प्रशस्ति ही है। किसने लिखवाई थी, तो ये राज सिंह के द्वारा लिखवाई गई थी। और कहाँ पर है, तो राजसमंद में, राजमहल झील के पास है। एंड ये किसने लिखी थी, तो ये रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखी गई है। रणछोड़ भट्ट के द्वारा ये जो झील प्रशस्ति है वो लिखी गई है। और ये कितने शिलालेख पर लिखी गई है, तो ये 25 शिलालेख पर लिखी गई है। तो ये जो झील है यहाँ पर क्या है, 25 शिलालेख भी इस तरीके से बने हुए हैं। और यही जो 25 शिलालेख है इसके ऊपर क्या है, मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। मेवाड़ का इतिहास इसके ऊपर उत्कीर्ण किया गया है। एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये आता है कि ये जो 25 शिलालेख हैं इसके ऊपर 917 श्लोक लिखे गए हैं। तो ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है जिसका नाम है राज प्रशस्ति, जो कि राजमहल झील के पास यहीं पर यानी कि 25 शिलालेखों के ऊपर लिखी गई है। और ये मेवाड़ के इतिहास से रिलेट करती है। सो होपफुली राजमहल झील के बारे में जितनी भी बातें हैं वो सभी आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट बात है वो है नंदसमन झील। तो नंदसमन जो झील है उसके बारे में कोई खास बात नहीं है, सिर्फ 2 ही बातें हैं। फर्स्ट की जो नंदसमन झील है वो कहाँ पर है, तो ये राजसमंद में है। सेकंड की राजसमंद की जो जीवन रेखा है वो किसे कहते हैं, तो ये नंदसमन झील को कहते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो झील है उसके बारे में पढ़ लेते हैं जिसका नाम है नक्की झील। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि जो नक्की झील है वो कहाँ पर है, तो ये जो नक्की झील है ये कहाँ पर है, सिरोही में। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है सिरोही, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो राजस्थान में ऐसी कौन सी झील है जो कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है, तो इसका आंसर आएगा नक्की झील। और राजस्थान में ऐसी कौन सी झील है जो कि जमी हुई रहती है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, नक्की झील, क्योंकि ये सिरोही में आबू वाले क्षेत्र में है। तो नॉर्मल कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है एंड इसी कारण ये जो झील है वो जमी हुई रहती है। एंड इसके साथ ही जो नक्की झील है ये किसका उदाहरण है, तो ये ज्वालामुखी का उदाहरण है। और ज्वालामुखी में भी ये किसका उदाहरण है, तो ये क्रेटर का उदाहरण है। एंड इसके अलावा इसके बारे में एक विशेष बात ये आती है कि जो नक्की झील है ऐसा लगता है कि ये जो झील है वो देवताओं ने अपने नाखूनों से खरोच कर बनाई है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किससे रिलेट करती है, तो ये नक्की झील से ही रिलेटेड करती है। एंड इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रासिया जनजाति, आपने इसके बारे में सुना होगा। तो ये राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी क्या है, जनजाति है। तो जो ग्रासिया जनजाति है वो कहाँ पर यानी कि अस्थियों को यानी कि प्रवाहित करती है। तो जितने भी यहाँ पर जैसे ग्रासिया जनजाति में किसी भी अगर व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो वो नक्की झील में ही अस्थियों को प्रवाहित करती हैं। तो नक्की झील से रिलेटेड यही क्वेश्चन थे। सो होपफुली आपको ये जो मीठे पानी की झीलें हैं वो समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।